Good morning, my dear students, and this is a great full day for you and us, and I hope that you all are fine. See, it's unit number 2, part number 2. Chapter's name is Nina's and the Baby Sparrows. You can see on your screen. So first you have to open your books and you need to get a proper page number. So I'm just telling you, page number 15, open from your textbook. Okay, so shall we begin? Let's start. Okay, keep a pencil in your hand, okay, so you can underline the words and you can underline the answers where I will tell you. Okay, so let's start. The first line, I'm gonna read it. Okay, pay attention in your book and let's start. There was great joy in Nina's house. Great joy. Underline joy. What does it mean of joy? Okay, so there was a great joy in Nina's house. Anand ka mahol, the scenario of happiness. There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. नीना की जो बुआ है उसकी शादी होने वाली थी. सो उनके घर पे खुशियों का माहौल था. नीना मीन्स अ गर्ल, हर फादर, मदर एंड अ लिटिल ब्रदर. देखो नीना की फैमिली में कौन कौन था. नीना के फादर, उनकी मदर और नीना का छोटा भाई वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. दे ऑल वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग फॉर द मैरिज मीन्स अटेंडिंग मैरिज. वो सब लोग दिल्ली जाने वाले थे. ओके, मैरिज अटेंड करने. किसका? नीना की आंट का. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब खुश थे लेकिन नीना खुश नहीं थी. एक्सेप्ट नीना के अलावा. ओके, एक्सेप्ट मीन्स सबका खुश होना. आई हैव सम इफ आई वांट टू गिव एग्जांपल, लाइक क्लास में सबके अच्छे मार्क्स आए और किसी एक लड़के के नहीं आए. सो सबके अच्छे मार्क्स आए, एक के नहीं आए, राइट. तो उसको छोड़ के मीन्स एक्सेप्ट नीना मीन्स नीना को छोड़कर सब खुश थे. ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्ट विच आई हैव गिवन यू जस्ट नाउ, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटरली. एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. नीना खुश नहीं थी, बाकी सब खुश थे. अब क्यों वो खुश नहीं थी? लेट्स सी. हर मदर टुक हर टू मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. नीना की जो मम्मी है वो उसको मार्केट ले जा रही है. अंडरलाइन मार्केट. क्यों? बाय अ न्यू ड्रेस. बाय मीन्स खरीदना. ओके, वो न्यू ड्रेस उसको बाय करने के लिए, खरीदने के लिए उसको कहाँ ले जा रही है? नीना की मम्मी उसको मार्केट ले जा रही है. क्यों? क्योंकि उनकी आंट की शादी थी और उन लोगों को दिल्ली जाना था. वॉट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क. अब नीना की मम्मी है वो नीना से पूछती है कि वॉट कलर वुड यू लाइक, आपको कौन सा रंग मीन्स कलर जचेगा और आपको पसंद आएगा और पसंद है. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. अब नीना कह रही है आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए. दैट मदर इज सिंगिंग फॉर अ वाइल एंड देन क्या बोलती है? सलवार कमीज देन. ओके, अंडरलाइन सलवार कमीज देन. तो क्या आपको ड्रेस नहीं चाहिए तो सलवार कमीज चाहिए? नीना शुक हर हैंड. अंडरलाइन शुक. शुक मीन्स इन अ नेगेटिवली फॉर्म और इन अ पॉजिटिवली फॉर्म अपना सिर मीन्स हिलाना. ओके, नीना शुक हर हैंड. जब हम टीचर्स आर आस्किंग द क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो अबाउट इट व्हाट आर यू टेल एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट, क्या करते हो आप अपना मुंह को हिलाते हो कि यस सर पता है या सर नहीं पता है. तो हिलाना, सिर को हिलाना. ओके, टू गिव एन आंसर विद एन एक्सप्रेशन. ओके, टू गिव आंसर विथ एन एक्सप्रेशन. देखो यहाँ पर नीना की मम्मी है. नाउ नीनाज मम्मी इज आस्किंग टू नीना दैट व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, and she is suggesting that you should buy a new dress. But Nina is not happy and her mother is telling to Nina that okay, if you don't want to buy a dress then would you like to buy सलवार कमीज. लेकिन नीना ने फिर भी डिनाई कर दिया, मीन्स मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए. देखो अब क्या होता है. What about those lovely white shoes you show last week? अब नीना की मम्मी पूछती है कि चलो उसका क्या हुआ. अंडरलाइन लवली. ओके, बहुत सुंदर. वाइट शूज़ यू सो लास्ट वीक. आपने लास्ट वीक जब हम मार्केट में आए थे तब तो बोल रही थी ना कि मुझे वाइट शूज़ बहुत पसंद है, चलो वो ले लेते हैं. उसका क्या हुआ? वो चाहिए?
आई डोंट वॉन्ट दोज एदर। अब नीना बोल रही है मुझे वो भी नहीं चाहिए, एदर मीन्स वो भी नहीं चाहिए। थैंक यू मदर, थैंक यू फॉर द आस्किंग। जो भी मदर ने पूछा कि आप ये ले लो, तो नीना क्या बोलती है रिटर्न में, थैंक यू। ओके, ये भी एक चीज़ है जो हमको सीखनी चाहिए। ओके, ये स्टोरी में से ये कि जब हमें कोई कुछ मीन्स ऑफर करता है, उसके बदले में हमें एवरी टाइम क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। ओके, देन सी नीनाज मदर वॉज अपसेट। अब ये सब सुन के नीना की मदर भी अपसेट हो गई, अंडरलाइन अपसेट, अपसेट मीन्स दुखी होना। बट सी सेड नथिंग, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। अब वो लोग दोपहर से मार्केट से घर आ गए और उन लोगों ने लंच कर लिया। ओके, लंच वी कैन टेक इन आफ्टरनून एंड डिनर वी टेक इन अ इवनिंग और वी कैन से इन अ नाइट, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। अब लंच के बाद क्या हुआ, जो मदर थी, नीना की मदर, नीना की मम्मी थी, वो नीना के पास में आके, बाजू में आके बैठ गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि नीना क्यों दुखी है, वो क्यों अपसेट है, वो क्यों कुछ खरीदना नहीं चाहती। सब में वो ना ही बोल देती है, कुछ उसको हुआ है। ओके, उसको क्या परेशानी है, चलो देखते हैं। वॉट इज इट चाइल्ड। अब उसकी मम्मी उनको पूछती है, सी आस्क्ड व्हाट इज इट चाइल्ड, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। देखो, मैंने जो बोला वही पूछा कि क्यों आप सब में ना बोल रहे हो, कुछ भी लेने के लिए। ओके, मैं कुछ आपसे पूछ रही तो आप ना ही बोल देते हो, क्यों, क्या हुआ है। आप भी ऐसा करते हो घर पे? हाँ, कभी कभी, है ना, जब आपको कोई चीज़ चाहिए और आपकी मम्मी अगर नहीं देती और फिर पापा क्या पूछेंगे, क्या हुआ बेटा, तो आप बोलोगे, आप कुछ बोलते नहीं ना, राइट। सो पापा को, या पापा अगर बोले तो मम्मी को, ओके, दोनों में से एक को पता चल जाता है दैट यू आर अपसेट। ओके, so let's see what comes the next one. So for that you have to open page number. Now here, mother, I don't want to go to the wedding. मुझे शादी में नहीं जाना है। अब ये नीना बोल रही है, तो मदर पूछ रही बट वाई, क्यों नहीं जाना है। नीना said nothing instead, underline instead. okay, नीना said nothing instead, उसके रिप्लाई में उसके लिए नीना कुछ नहीं बोलती है, बस ऐसे खड़ी रहती है, मीन्स वहाँ बैठी है। टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। दो बड़े बड़े बूंद आंसू उसकी आंख में से नीचे ऐसे आ गए, जैसे आप रोते हो ना, देखो यू कैन सी। ओके, दैट टू बिग टीयर्स रोलिंग डाउन फ्रॉम द नीनाज आइज, यू कैन सी। ओके, वो एकदम से रो पड़ी। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। अब मदर ने क्या किया, उसको बाहों में ले लिया, मीन्स उसको हक दे दिया। अंडरलाइन फर्स्ट चिक्स। ओके, टीयर्स आंसू, चिक्स, ओके, जो आँख के नीचे का भाग होता है, वी कैन सी द पार्ट अंडर द आइज। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पेट। यहाँ पेट, पेट मीन्स जब हम किसी को व्हाट वी कैन से दैट हम किसी को सिंपैथी देते हैं, राइट। और वी कैन से व्हेन अ पर्सन इज़ लवेबल टू अस, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उनको क्या करते हैं। अब मम्मी है, अब जो माँ है वो अपनी बेटी से प्यार करती है और वो रो पड़ी, तो उसने क्या किया, उसको जाके हक कर लिया और बोल रही है डोंट क्राई माई पेट, आप रो मत। सी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। अब उनकी ममा ये रो पड़ी, नीना रो पड़ी, तो ममा ने क्या पूछा, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, आप मुझे बताते क्यों नहीं, आपको क्या परेशानी है। बॉदरिंग मीन्स कुछ परेशानी होना। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक। अब वो ज़्यादा रोने लगी, कौन, नीना। मदर, सी सेड, here's a sparrow's nest on the bookshelf. Okay, sparrow nest, you can see the nest, sparrow's nest, okay, on your screen. अब नीना बोल रही है, अब वो जो रीज़न है, वो दुखी क्यों है, वो रीज़न मम्मी को बता रही है कि मम्मी देखो यहाँ पर एक जो बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ मीन्स जहाँ पर आप बुक्स रखते हो, उसके ऊपर मीन्स वी कैन से द टेबल, द बुक शेल्फ टेबल, उसके ऊपर एक जो स्पैरोज है उन्होंने नेस्ट बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हो अंदर, इन माई रूम, नीना की जो रूम है उसके अंदर ये स्पैरोज है, उन्होंने एक नेस्ट बनाया। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और वो बता रही है कि वहाँ पर 2 बेबी स्पैरोज है, छोटे छोटे। आई सी सेड मदर, अब वो देख कर उनकी जो नीना की मदर है उन्होंने भी देखा कैसा है,
तो वो क्या बोल रही है, ओके आई कैन सी। तो क्या प्रॉब्लम है, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट द फेदर्स। ओके, अभी अभी उनके पंख आना शुरू हुए हैं। ओके, वो क्या बोल रहे हैं, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट द फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। और जब वो बड़े होते हैं, अभी अभी वो पैदा हुए हैं और उनके फीदर्स आना स्टार्ट हुए, तो दे आर वेरी हंग्री। ओके, वो उनको भूख ज़्यादा लगती है अभी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर द फूड। चीप चीप अंडरलाइन, वो रोज ऐसे क्राई करते हैं, मीन्स रोते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। तो उनकी मम्मी जो है, नीना की मम्मी, वो वापस बोलती है आई सी सेड मदर। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं देख रही हूँ, बोलो क्या हुआ। तो फिर तो वो अब नीना बता रही है, इफ़ वी गो द होल डे द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम दिल्ली चले जाएंगे शादी के लिए, तो हमें घर बंद करके जाना पड़ेगा ना, तो ये जो पूरा रूम है वो लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड देयर बेबीज। फीड मीन्स खिलाना। ओके, तो हम अगर रूम बंद कर देंगे, तो जो बेबी स्पैरोस के पापा मम्मी है, मीन्स द बर्ड फादर एंड द मदर फादर, हाउ दे विल गो आउट एंड ब्रिंग द फूड फॉर द बेबीज, हाउ दे विल फीड। वो लोग कैसे बाहर जाएंगे और कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर। अब देखो, उसकी मम्मी है, वो नीना को क्या बोलती है, वो भी रो पड़ती है और उसको बिग हग, गिविंग हर बिग हग, उसको ऐसे बड़ा सा हक देके पूछते, इज दैट वे यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। क्या यही रीज़न था जिसके लिए आप मना कर रहे थे दिल्ली आने के लिए। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट, वी विल लीव द विंडो ओपन। अब लीना की मम्मी है, वो क्या बोल रही है, चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, पूरा घर तो लॉक कर देंगे, लेकिन हाँ, तुम्हारी रूम की जो खिड़कियाँ है, विंडो, वो हम खुली छोड़ देंगे। ओके, लीव, छोड़ना। ओके, oh, can we, mother? Can we really? Now Nina is very excited. Okay, now she is rubbing the tears from the cheeks, and now she is asking to the mother that really can we do like this? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो उसकी मम्मी बोलती है yes yes, we will remove all our things, means all your things from the room and lock the door on the आउटसाइड। हम क्या करेंगे, जो आपके रूम में जो सब चीज़ है वो उसको बाहर कर देंगे, और आपका रूम है वो बाहर से बंद कर देंगे, लेकिन विंडो हम ओपन रखेंगे, सो द बेबीज फेरोज फादर एंड मदर दे कैन गो आउट, ओके, एंड दे कैन ब्रिंग द फूड, दे कैन फीड देम, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली। तो हम विंडो ओपन रखेंगे तो क्या होगा, वो लोग आ जा सकेंगे, मीन्स अंदर आ सकेंगे, बाहर भी जा सकेंगे, वो लोग बाहर से फूड भी ला सकेंगे, और उनके जो छोटे छोटे जो दो बेबी स्पैरोज है उनको खिला भी सकेंगे। अंडरलाइन परफेक्टली, कंप्लीटली वी कैन से। ओके, नाउ पेज नंबर 17, टू जस्ट थिंक Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? अब क्या बोल रही नीना की मम्मी कि जब, अब सोचो, अब वो नीना को बोल रही है, अब सोचो, हम दरवाज़ा खुला रख देते हैं, वो लोग जाएंगे, अंदर आएंगे, उनकी बेबी स्पैरोस को खाना खिलाएंगे। अब जब आप एंजॉय कर रहे होगे वेडिंग में, ओके, मीन्स की शादी में, और जब आप वापस आओगे, तब तक तो क्या होगा, उनके फिगर्स आ गए होंगे, वो लोग फैट हो गए, मीन्स बड़े हो गए होंगे। ओके, and they will be nice. Now, it was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. Okay, I'm again reading. It was a good idea. अब किसने बोला, नीना बोल रही है, it is a good idea, it was a good idea. अब वो लोग शादी में जाके वापस आ गए। तो वैन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, वो लोग जब शादी से वापस आए, तब उसने जब ऐसे अपना डोर ओपन किया तो देखा, देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज। जो स्पैरोज अब जो छोटी थी वो थोड़ी बड़ी हो गई है, एंड फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। ओके, वो लोग अब उनके पंख आ गए, ओके, विंग्स एंड फीदर्स उनके आगे, दे हैव ऑलरेडी गॉट द विंग्स एंड फीदर्स। एंड ये सब देख के, एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, ये सब देख के क्या हो गई, वो नीना सरप्राइज हो गई। थ्रिल्ड, अंडरलाइन थ्रिल्ड, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, ऐसे खुश हो गई। ओके, वेरी हैप्पीली। ओके, नाउ शी इज फाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the explanation, okay, which I have just put in front of you.
I hope that you all have got it. Okay, and in the next session we will see the hard words and all the question answers. Till then, bye bye, take care.